हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, जैसा मैंने कल वीडियो में बताया था कि प्रमिला वर्सेस एचपीएससी जो केस था उसमें सरकार जब एलपीए में गई थी तो वो एलपीए डिसमिस हो चुकी है और प्रमिला केस डिवीजन बेंच में जीत चुकी है। ये कल आपको पता चल गया था, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि थोड़ा सा जल्दबाजी अभी कहना ठीक नहीं है कि क्या कुछ होगा आगे, और ऑर्डर आने दो उसके बाद बात करते कि ऑर्डर में कुछ ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। तो ऑर्डर फाइनली आ गया है और मैंने पूरा पढ़ भी लिया है, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो भी, चाहे आपकी एचएसएससी की भर्तियां हो चाहे आपकी एचपीएससी की भर्ती हो, ध्यान से सुनना भाई, जो कंप्लीट हो चुके, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है इस केस के दौरान, क्योंकि ये केस आज से नहीं है, साल डेढ़ साल से केस चल रहा है, ठीक है, 2023 का केस था। तो इस केस के दौरान जो भी भर्तियां हुई है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और जिस भर्ती के ऊपर ये केस था उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लेके चलता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत सारी वर्डिक का जिक्र किया गया है। डबल डिविजन बेंच में जो ये जो हुआ है डिस्कशन, तो इसमें देखो एडवोकेट जो थे ये आपके सामने है, ये एडवोकेट थे, और आपके ये भी एडवोकेट, एडवोकेट रिस्पोंडेंट वन और अपने डिप्टी एडवोकेट जनरल साहब इसमें थे। तो इसमें बताया गया है भाई, द ऑर्डर विल डिस्पोज टू केसेस, दो केस थे इसमें। एक तो एलपीए थी 329/2024 की, और एक सीडब्ल्यूपी 17/188/2024 का, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स आर इन्वॉल्व देयर, यानी कि दोनों में कॉमन चीजें थी इसलिए एक साथ इनको सुना गया था। तो यहाँ पे जिनकी जजमेंट आई है, तो इसमें एक तो चीज ये आपको बता ही दिया मैंने कि जीत तो चुकी है वो, और इसमें ये भी लिखा है कि जो जजमेंट आई है ये वाली, द कमीशन हैज एशल द जजमेंट डेटेड 8/1/2024 को जजमेंट जो वे सिंगल जजमेंट आई थी सिंगल बेंच की, वो जजमेंट उसको लर्न सिंगल जज हैज अलाउड टू रिट पिटिशन डायरेक्ट टू रिवाइज द स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट एंड प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ विदाउट कैटेगराइजिंग द कैंडिडेट टिल द फाइनल मेरिट लिस्ट रन। ये सिंगल बेंच का फैसला था कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप विदाउट कैटेगराइज किए कैंडिडेट को आप अगले प्रोसेस में बैठाओगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठाओगे, और उसको क्वेश्चन कर दिया था। तो उसी फैसले के ऊपर मोहर लगाई है, डिसमिस हो गई है, ठीक है। ये वाला जो केस था इसमें रिकंडक्ट एग्जाम के बारे में था कि रिजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ, री एग्जाम होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीजें थी उसमें। तो ये बात थी, तो ये तो चलो आपको बताने की खास जरूरत है नहीं। अब मेन बात है इसमें जो जो उदाहरण दिए गए, तो आपको पता है पीजीटी का था केस। अब इसमें देखो कौन कौन से केस का जिक्र किया गया। सेकंड टेस्ट के बारे में बताया गया, सेकंड जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें क्या है, कितने नंबर लेने होते हैं, कितने गुना होता है। थर्ड वाइव है, उसमें क्या होता है, क्या सिस्टम है। बीसीबी कैटेगरी का क्या था, कितने नंबर थे, जनरल से ज्यादा थे, ये सब चीजें इसमें बता रखी है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो कैंडिडेट जिसने केस किया उसने रिजर्व सुप्रीम कोर्ट के काफी केसेस का इसमें जिक्र किया। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या क्या है। कल मैंने वीडियो में बताया आपको, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस बालोजी बैदावाद, जो भी है बैदवाद, उसका था। सौरव यादव यूपी पुलिस का, जो मैंने आपको कल बताया। दीपेंद्र यादव, जो मैंने आपको कल बताया एमपीपीएससी के खिलाफ था, ये वाला केस जो एसएलपी खारिज हुई थी मध्य प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे सुप्रीम कोर्ट में थे। और इन सब में सेम चीज थी कि रिजर्वेशन आपको हर स्टेज के ऊपर दिया जाएगा। रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि उसको बाउंड नहीं कर सकते आप उस कैटेगरी को, लेकिन यहां पे बाउंड किया गया था कि जितनी पोस्ट है उसके 4 गुना से ज्यादा हम आपको नहीं लेंगे अगले प्रोसेस में। जबकि रिजर्वेशन होता है कि अगर 4 गुना है तो मिनिमम 4 गुना तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बात मैं बहुत पहले से बताता आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे सुनवाई नहीं हुई और ये केस भी हो गया। तो ये चीज तो हो गई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह थी, बता दिया इसमें क्या कुछ हुआ, जजमेंट लिखी है। अब आ जाओ डायरेक्ट नीचे, ये तो काफी डिटेल में बताएंगे, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना तो मेन मुद्दा है वो आपको दिखा देता हूं, ये वाला। अब एक चीज जो 28वां पॉइंट है, ये जो आपका सीईटी से कोरिलेट करेगा कैसे। यहाँ पे देखो चीज लिखी बड़ी मेंशन, जो आपको लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि कई बार ये भी चीजें होती है कि नहीं भाई सीईटी तो प्री नहीं बोल सकते,
वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते उस चीज को हम, वो तो एक एंट्रेंस टेस्ट है, ऐसा कुछ कई बार सुनने को आया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज टू बी नोटिफाइड दैट द रिटन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट कह लो, और एज ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसको ये कह लो, और बाय डिफरेंट नेम एज देन वेयर देयर कैंडिडेट मोर देन 5 टाइम्स और मोर द नंबर ऑफ पोस्ट। मतलब चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट कहता है उसको, प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हो, चाहे किसी और नाम से जैसे सीईटी कहते हैं, जहां पे बंदे जो कैंडिडेट है उनको 5 गुना या पोस्ट से ज्यादा नंबर, यानी कि अगर 100 पोस्ट है और 200 बच्चों को बुला रहे हैं, इस टाइप को जो चीजें हैं जो नंबर ऑब्टेन करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उनको काउंट नहीं किया जाता किस चीज में, सिलेक्शन में। ये है सबसे मेन बात जिसके ऊपर पंगा था। क्या, जो मैं भी कहता था कि जो ये नंबर हैं इनके बेस पे मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, इसीलिए आपको देखो यहाँ पे काउंटेड टू बी पर्पज ऑफ द मेन, नॉट टू बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ द मेन सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताई गई है कि ये जो इन चीजों के नंबर हैं वो पेपर के सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते। लेकिन सिलेक्शन में तो नहीं जोड़े जाते नंबर, लेकिन इसी पेपर के बेस पे आपको आगे पेपर में बैठने का मौका मिलेगा, वो इसी पे तय होता है। तो इसलिए ये सिलेक्शन के मतलब इन्वॉल्व है सिलेक्शन इस चीज के ऊपर। ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि चाहे प्री हो चाहे स्क्रीन टेस्ट हो, कुछ भी हो वो एक ही चीज मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो फाइनल, यहाँ पे जो चीज मेंशन है वहां पे आ जाती है 31 नंबर पॉइंट फाइनल है इसका। क्या, इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन एंड डायरेक्शन, यहाँ पे जो मैंने पढ़ के बताया सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके नंबर नहीं जोड़ते, लेकिन नंबर नहीं जोड़ते, लेकिन उस चीज को आप फाइनल पेपर में जाने के लिए उस चीज का एक तरीके से बेस है, उसी के बेस पे नौकरी मिलनी है। तो इस चीज के डिस्कशन और डायरेक्शन के ऊपर जो अपील है वो डिसमिस की जाती है। द जजमेंट बाय द लर्न सिंगल जज इज मॉडिफाइड एंड द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट लेवल शैल बी प्रिपेयर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द अबव डायरेक्शन। ऊपर जो डायरेक्शन दी गई है उनके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो तैयार करना पड़ेगा, और अगर वो रिजल्ट तैयार करते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, चेंज होना हो ही गया रिजल्ट चेंज, तो सीधी सी बात है पेपर दोबारा लेना पड़ेगा अगला, क्योंकि जब रिजल्ट ही चेंज हो गया, बच्चे ही बदल गए, तो फिर तो पेपर ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा। द सब्जेक्ट टेस्ट knowledge test to be conducted accordingly where to the list will be prepared to according with the observation and made herein above। यहाँ पे देखो ये चीज बता दी है, और ये भी कह दिया ये वाला जो केस था वो भी सेम है कि डिवीजन बेंच ऑफ सिंगापुर जो पेंडेंसी है वो अपील है वो भी डिसमिस की जाती है, इस तरह की जो भी है। और लास्ट में भी बताया गया कि भाई जितने भी हैं अगर कोई केस डिस्पोज ऑफ है, कोई इंटरनल रिलीफ है, वो स्टैंड वैकेटेड है और कोई कॉस्ट नहीं लगाई गई है। ये था इसका। तो पहले तो इसकी सुन लो कि इसमें क्या होगा। इसमें भाई स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट वो क्वेश कर दिया क्योंकि सिंगल जज का फैसला मान्य है। अभी इसमें तो सिंगल जज की जजमेंट मैंने कल आपको बताई थी अपने टेलीग्राम पे, मैंने स्क्रीनशॉट दिया था। और मेरे टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जानकारी मिलती रहेगी। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोबारा पेपर होगा, इस चीज का ये ध्यान रखना, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है अब पेपर उनको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। दूसरा अब आ जाओ एचएसएससी के ऊपर। अब भाई इतना ही कहूंगा मैं, क्या एक स्टेट है हरियाणा नाम है उसका, ठीक है, जिसका नाम हरियाणा है, वहां पे एक बोर्ड है एचपीएससी, उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी, खारिज। ठीक है, वही रिजर्वेशन पॉलिसी एक बोर्ड है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी, वो भी वही फॉलो कर रहा है, और उसने भी ये भर्तियां इसी उसको फॉलो करके इन्होंने पूरी की है। तो अब जब ये खारिज हो चुकी है, इसके ऊपर कोर्ट ने जजमेंट दे दी, वो भी डिवीजन बेंच ने जजमेंट दे दी है। तो पहली चीज तो ये, जहां तक मेरा आइडिया कहता है, जो इसके ऊपर अपील जरूर होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां तक मेरा आइडिया है। वो तो बात होगी पहली की अपील आगे जरूर होगी, जहां तक मैं समझ पाया हूं सरकार की तरफ से अपील आगे जरूर की जाए, क्योंकि भर्तियां इसके ऊपर टिकी हुई है, चाहे एचएसएससी की हो चाहे एचपीएससी की हो। ठीक है, अभी चूंकि एचएसएससी के ऊपर कोई इस तरह का जो केस मेरी नॉलेज में अभी मुझे नहीं पता, जहां तक मेरी नॉलेज है तो कोई इस तरह का केस फिलहाल नहीं है। लेकिन जो सिंगल जज का फैसला था, सिंगल जज का फैसला जो था वो जब आया तो उस टाइम पे, और ये जब केस हुआ उस टाइम पे ये जो आपका मेंस एग्जाम हुआ है, अभी जो भर्तियां हुई है ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये 8 जनवरी को आया फैसला, तो 8/1/2024 को फैसला आया है आपका, और आपकी ज्वाइनिंग जो हुई आपको पता है अक्टूबर में हुई है, और पेपर इसके बाद हुआ है।
तो ये रिजल्ट नहीं आए थे, ये फैसला आ चुका था, वही फैसला आज स्टैंड अप करता है। अब इसके ऊपर सरकार विचार करेगी कि इस चीज को हम किस तरीके से डिफेंड करेंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है भाई, जब एचपीएससी की जो भर्तियां हैं उनके ऊपर असर हो रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, तो कुछ ना कुछ आज तो एचएसएससी की जो भर्तियां हैं उनके ऊपर भी आने की संभावना बनी रहेगी। बाकी एक 25,000 जो भर्तियां हैं बड़ा नंबर है, सरकार इतने बड़े नंबर को डिफेंड करने के लिए कोई कसर, जहां तक मेरा आइडिया नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अब अभी इस फैसले में ऐसा दूसरी भर्तियों के ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन जब एक ही राज्य है तो आज आने में देर भी नहीं लगती, इसलिए सतर्क भी रहे और सरकार के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो अपना कोऑर्डिनेशन इस चीज में अटैच रहे, इन चीजों का कोऑर्डिनेशन बना के रखें। आगे जो भी कुछ होगा मैं जरूर शेयर करूंगा, और बस अभी तो यही कह सकता हूं। बाकी आराम से अभी नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो अभी कोई दिक्कत है नहीं, आगे होगी तो भाई मैं कह नहीं सकता। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि एचएसएससी की भर्तियों को उथल पुथल मचे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो थैंक यू। इस जजमेंट को देख करके काफी लोग परेशान थे, मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता मैंने बता दिया। फिलहाल चिंता की बात है नहीं एचएसएससी वालों को, लेकिन फिर कह रहा हूं रिजर्वेशन पॉलिसी एक स्टेट में एक ही चलती है, तो जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है उनको सरकार कैसे टैकल करेगी, क्या कदम उठाएगी, वो आपको आगे पता चलेगा। जो भी कुछ होगा आपको मैं शेयर करता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना क्योंकि वहां पे अपडेट मैं जरूर देता हूँ, और व्हाट्सएप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है।